हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व कर लिया था। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करेंगे। हम लोग कौन सा बुक सॉल्व कर रहे हैं? डीके गोयल का बुक। अगर आपके पास बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको इस चैप्टर का पूरा लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से भी डाउनलोड करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन का नंबर है 41। अकाउंटेंसी पब्लिकेशन लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% पेएबल एज अंडर। बोल रहा है अकाउंटेंसी पब्लिकेशन लिमिटेड ने 50,000 इक्विटी शेयर ₹10 वाला 10% का प्रीमियम पे इशू किया है। प्रीमियम हमेशा किस पे निकलता है? फेस वैल्यू पे, क्योंकि प्रीमियम का तो परसेंटेज दिया हुआ है, कितना? 10%। तो ये 10% किस पे निकाला जाएगा? जो एक शेयर का फेस वैल्यू है उस पे। तो सर फेस वैल्यू है ₹10, उसका 10% ₹1। तो कंपनी शेयर इशू कर रही है ₹11 में। ₹10 का फेस वैल्यू, ₹1 का प्रीमियम वैल्यू। एप्लीकेशन में 3, अलॉटमेंट में 4, ब्रैकेट में लिखा है प्रीमियम 1, मतलब अलॉटमेंट के अंदर ₹1 का प्रीमियम है। तो जो अलॉटमेंट ₹4 का दिख रहा है, उस अलॉटमेंट में फेस वैल्यू ₹3 का है और प्रीमियम वैल्यू ₹1 का है। हम लोग को हमेशा जो इंस्टॉलमेंट होता है उसका फेस वैल्यू चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि सर आप सिखाए हैं शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से ही लिखा जाता है। फर्स्ट कॉल ₹2, फाइनल कॉल ₹2। द होल ऑफ द इशू वाज फुल्ली कॉल्ड बाय द कंपनी एंड द अमाउंट वेयर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ऑन 500 शेयर। बोल रहा है सबका सब पैसा मिल गया, लेकिन अलॉटमेंट और कॉल के समय 500 शेयर पे पैसा नहीं मिला। These shares were therefore forfeited and later on reissued at ₹9 per share as fully paid। बोल रहा है इस 500 शेयर को कंपनी फॉरफिट करके दोबारा बेच दी ₹9 में और फुल्ली पेड लिखा हुआ है, मतलब ₹10 फेस वैल्यू जो है वो दाम रखा गया और ₹9 में री इशू किया गया, मतलब ₹1 का डिस्काउंट दिया गया। पास दी नेसेसरी जर्नल एंट्री करना है। कितना एंट्री होगा? 4 इंस्टॉलमेंट है तो 8 एंट्री उसका, 1 एंट्री फॉरफीचर का, 1 एंट्री री इशू का और उसके बाद कैपिटल रिजर्व का 1 एंट्री, सब मिला के 11 एंट्री करना है। क्वेश्चन काफी सिंपल है, आइए शुरू करें। पहले इशू का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितने का एप्लीकेशन है? ₹3। तो 50,000 इक्विटी शेयर ₹3 करके 1,50,000। बी एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 50,000 शेयर्स at the rate ₹3 each। दूसरा एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा कहां ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल में। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 1,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000। बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, तीसरा एंट्री, अलॉटमेंट मांगने का। क्या अलॉटमेंट में प्रीमियम है? हाँ। और हम लोग क्या सीखे हैं कि सर प्रीमियम का एंट्री वहां होगा जहां पे बैंक वाला एंट्री नहीं होगा, मतलब मांगने वाला एंट्री में प्रीमियम क्रेडिट करेंगे। तो सर इस एंट्री में प्रीमियम क्रेडिट होगा। एंट्री बोलो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये तो एंट्री का बात हो गया। अब बात करेंगे पैसों का कि सर पैसा कितना कितना लिखना है।
सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000 शेयर के ऊपर 1 रुपया करके, शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल 3 रुपया, 4 रुपया के अलॉटमेंट में 1 रुपया अगर प्रीमियम का है तो अलॉटमेंट का फेस वैल्यू कितना है 3 रुपया, और शेयर कैपिटल हमेशा किससे लिखा जाता है फेस वैल्यू से। तो सर फेस वैल्यू तो अलॉटमेंट का 3 ही रुपया है। 1,50,000 प्रीमियम में 50,000 सब मिला के कितना पैसा मांगा गया 2 लाख। बी अलॉटमेंट मनी ड्यू। उसके बाद पैसा लेने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। कुछ लोग पैसा नहीं दिए, कितने लोग 500 लोग, तो सर कॉल्स इन एरियर भी डेबिट। 500 लोग 4 रुपया नहीं दिया। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बी अलॉटमेंट मनी रिसीव एक्सेप्ट ऑन 500 शेयर्स, 500 शेयर्स पे छोड़ के सभी में पैसा मिल गया। अलॉटमेंट में कितना मांगे थे 2 लाख, 500 लोग 4 रुपया करके नहीं दिया, तो कितना रुपया नहीं मिला 2,000, तो एक्चुअल में कितना पैसा मिला होगा 1,98,000। क्या इसका कोई अल्टरनेटिव भी है और एंट्री? हम बोले हाँ सर, एरियर मत दिखाइए, तो एंट्री क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। जब हम लोग एरियर को नहीं शो करते हैं तो क्या ट्रीटमेंट सीखे हैं सर, जो अलॉटमेंट का पैसा है उसमें से एरियर को माइनस कर दीजिए, बस इतना ही करना होता है। पांचवा एंट्री फर्स्ट कॉल मांगने का, एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना है फर्स्ट कॉल 2 रुपया का, तो 50,000 इंटू 2 1 लाख रुपया। नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, सिक्स फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव होगा, तो एंट्री क्या बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट। कुछ लोग नहीं दिया तो कॉल्स इन एरियर डेबिट, अगर हम लोग एरियर करते हैं एंट्री तो एरियर को डेबिट। कितना लोग नहीं दिया, वही 500 लोग 2 रुपया करते। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल तो 1 लाख रुपया का था, 1,000 रुपया नहीं मिला, तो 99,000 तो मिला ही होगा। बी फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, एक्सेप्ट ऑन 500 शेयर। क्या इसका कोई अल्टरनेटिव एंट्री भी है? हाँ, अगर आप एरियर को ना दिखाना चाहो तो आप एरियर को मत लिखो, तो एंट्री क्या होगा, बस एरियर को हटा दो और क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। क्या करते हैं, फर्स्ट कॉल कितने का था 1 लाख, उसमें से एरियर को माइनस कर दो, बस इतना ही काम होता है। नरेशन वही जो लिखे हुए हम लोग, यही नरेशन यहां भी होगा। 7th नंबर एंट्री फाइनल कॉल मांगने का, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 2 1 लाख रुपए।
बी फाइनल कॉल मनी ड्यू, यहां तक लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, फाइनल कॉल मिलने का पैसा का एंट्री लिखिए यहां तो पहले। अगला नंबर 8 एंट्री क्या होगा सर, पैसा लेने के समय बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ लोग नहीं दिया तो उसके लिए कॉल्स इन एरियर डेबिट, कितना लोग नहीं दिया सर, वही 500 शेयर के ऊपर फाइनल कॉल का 2 रुपया। 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल 1 लाख रुपए का था जिसमें से 1000 रुपया नहीं मिला तो बैंक में कितना पैसा आया, 99,000। बी फाइनल कॉल मनी रिसीव एक्सेप्ट ऑन 500 शेयर, और अल्टरनेटिव, क्या कोई अल्टरनेटिव एंट्री भी करना चाहे तो कर सकता था, हाँ वो एरियर को नहीं लिखता तो एंट्री क्या लिखता, वो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। 1 लाख रुपया का फाइनल कॉल था, उसमें से एरियर का 1000 रुपया माइनस करके लिख देंगे 99,000। नरेशन जो लिखे हैं हम लोग वही नरेशन यहां भी होगा। अगला अब क्या होगा, इशू तो कर चुके, क्वेश्चन बोला है जो लोग पैसा नहीं दिया अपना उसका शेयर फॉरफिट कर लेंगे। आइए फॉरफिट करें, कितना शेयर फॉरफिट होगा, 500। ध्यान से सोचना है, फॉरफीचर का हम लोग 3 केस पढ़े थे, क्या क्या, फॉरफीचर ऑफ सच शेयर विच आर इशूड एट पार, वैसा शेयर का फॉरफीचर कर रहे हैं जो कि पार पे इशू हुआ है। हम लोग जो क्वेश्चन बना रहे हैं क्या वो पार पे इशू हुआ है, नहीं, वो तो प्रीमियम पे इशू हुआ है। तो सर दूसरा केस था फॉरफीचर ऑफ सच शेयर विच आर इशूड एट प्रीमियम एंड अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव, ये क्या दूसरा केस है। हम बोले सर प्रीमियम पे तो इशू हुआ है लेकिन प्रीमियम मिला है या नहीं मिला है ये कैसे मालूम चलेगा। हम बोले जिस इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रीमियम का पैसा होता है अगर वो इंस्टॉलमेंट नहीं मिला तो फिर प्रीमियम नहीं मिला, और अगर वो इंस्टॉलमेंट मिल गया तो प्रीमियम मिल गया। यहां पे प्रीमियम कहां पे है, हम बोले अलॉटमेंट में। क्या जो 500 लोगों का तुम शेयर फॉरफिट करने जा रहे हो क्या उनसे अलॉटमेंट मिला, नहीं, वो अलॉटमेंट नहीं दिया। तो अगर वो अलॉटमेंट नहीं दिया तो ऑटोमेटिक वो क्या नहीं दिया, प्रीमियम नहीं दिया। तो सर ये केस नंबर 2 है जो हम लोग सीखे थे फॉरफीचर के समय में कि फॉरफीचर ऑफ सच शेयर विच आर इशूड एट प्रीमियम बट अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव। वैसे केस में हम क्या सिखाए थे कि सर अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला हो तो फॉरफीचर करने के समय प्रीमियम का पैसा को डेबिट करना पड़ेगा। हम बोले बिल्कुल, आइए करें, एंट्री बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट। क्यों डेबिट, क्योंकि सर प्रीमियम नहीं मिला है इसीलिए डेबिट, और रीजन हम लोग एक्सप्लेन किए थे जब हम लोग सिखाए थे। 2 शेयर फॉरफीचर और 2 कॉल्स इन एरियर। फॉरफीचर तो हम लोग बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे कि हाँ सर ये तो आप हमेशा बोलते हैं कि बैलेंसिंग फिगर से ही निकालो सेफ रहोगे। इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना शेयर फॉरफिट हो रहा है, 500। तो इसमें पैसा कैसे लिखते थे, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, हम बोले 500 इंटू कॉल्ड अप फेस वैल्यू पर शेयर। कॉल्ड अप फेस वैल्यू मतलब कहां तक कंपनी मांगी है, सर कंपनी तो यहां फाइनल कॉल तक मांगी है, तो फाइनल कॉल तक तो 11 रुपया हो रहा है जोड़ के। हम बोले फेस वैल्यू लिखना है तो 11 रुपया में तो 1 रुपया किस चीज का है, प्रीमियम का, तो फेस वैल्यू 10 रुपया। कितना का प्रीमियम नहीं मिला, 1 रुपया करके, तो 500 इंटू 1 500 रुपया नहीं मिला।
एरियर का मतलब जो पैसा नहीं दिया, 4 रुपया का अलॉटमेंट, 2 रुपया का फर्स्ट कॉल, 2 रुपया का फाइनल कॉल, सब मिला के 8 रुपया नहीं दिया। बैलेंसिंग फिगर 1500। डेबिट साइड में है 5500, क्रेडिट साइड में है 4000, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा 1500। बी 500 इक्विटी शेयर फॉरफिट। अल्टरनेटिव भी कुछ है। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला जो एंट्री लिखे हैं ये एंट्री कब होगा? अगर हम लोग इशू के समय में एरियर वाला एंट्री लिखेंगे तो फॉरफीचर के समय भी हमको एरियर ही लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इशू के समय एरियर वाला एंट्री नहीं लिखता, जैसे यहां पे देखो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल एरियर माइनस कर दिए, तो अगर कोई ये वाला एंट्री इशू के समय लिखा होगा तो फॉरफीचर के समय वो ये एंट्री नहीं कर सकता है। ये वाला एंट्री इसके लिए हुआ कि सर हम एरियर दिखाते हैं, इसीलिए हमको फॉरफीचर के समय भी एरियर दिखाना पड़ा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इशू के समय एरियर को दिखाता ही नहीं है तो वो फॉरफीचर के समय एरियर नहीं दिखाएगा। एरियर के जगह जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है उस इंस्टॉलमेंट का नाम लिख देगा। तो सर फिर तो और ला के एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 500 इंटू 10 5000। सिक्योरिटीज प्रीमियम 500 इंटू 1। 2 शेयर फॉर फीचर, ये तो बैलेंसिंग फिगर है, और 2 कॉल्स इन एरियर नहीं, जिस कॉल का पैसा नहीं मिला उसका नाम लिखेंगे। तो किसका किसका पैसा नहीं मिला? अलॉटमेंट, तो 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो हम लोग को तीनों इंस्टॉलमेंट का नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि वो तीनों का पैसा नहीं मिला है। आइए थोड़ा स्क्रीन को नीचे कर दे ताकि आपको सारा बात दिखाई पड़े। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, और 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अलॉटमेंट 4 रुपया का नहीं मिला तो 500 इंटू 4। फर्स्ट कॉल 2 रुपया का नहीं मिला तो 500 इंटू 2। फाइनल कॉल 2 रुपया का नहीं मिला तो 2000, 1000, 1000, सब मिला के 1500। नरेशन वही बीइंग 500 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड। ये हुआ फॉरफीचर का बात खत्म। अब हम इधर मिटाएंगे और फिर क्या करना होगा? री इश्यू का एंट्री लिखो पहले। चलो ये जो 500 शेयर फॉरफिट किए हैं कंपनी, इसको री इश्यू कर दिए। 10वां नंबर एंट्री, कितना में री इश्यू किए? 9 रुपया में फुल्ली पेड, मतलब 10 रुपया का चीज 9 रुपया में दे रहे हैं। फुल्ली पेड का मतलब कंपनी उसका दाम फेस वैल्यू ही रखी है, मतलब 10 रुपया फेस वैल्यू था, कंपनी 10 रुपया उसका दाम रखी है लेकिन दे रही है 9 रुपया में। तो 500 पीस को 9 रुपया करके हमको दी, तो बैंक में कितना पैसा आया? 10 वाला चीज कंपनी 9 रुपया में बेच दी। क्या कंपनी को 1 रुपया का डिस्काउंट देना पड़ा? हाँ। तो सर शेयर फॉर फीचर भी डेबिट होगा, यह है डिस्काउंट। तो 500 इंटू 1 500 रुपया। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, $500 इंटू 10 5000। बी 500 forfeited share, reissue at a discount of ₹1।
और आखिरी एंट्री फॉर फीचर कहां ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व बी। शेयर फॉर फीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इसका पैसा निकालने का हम एक फॉर्मूला को सिखाए थे। क्या सिखाए थे? शेयर फॉर फीचर का क्रेडिट अमाउंट। देखिए शेयर फॉर फीचर क्रेडिट हुआ है कितने रुपए से, 1500। तो अमाउंट है 1500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 500 कि सर 500 पीस फॉरफिट कर लिए, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर री इशू, कितना री इशू किए 500 पीस, माइनस शेयर फॉर फीचर डेबिट अमाउंट। देखिए यहां पे शेयर फॉर फीचर डेबिट हुआ है कितने रुपए से, तो ये 500 500 कैंसिल, 1500 माइनस 500 कितना बचा, तो ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 41 का सोल्यूशन। लिखिए आइए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चले। लिखा है एक्स लिमिटेड इशूड ए प्रोस्पेक्टस ऑफरिंग 2 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ₹14 पर शेयर। बोल रहा है एक्स लिमिटेड 2 लाख शेयर इशू किया है, 10 रुपया जिसका फेस वैल्यू है, लेकिन वो इशू कर रहा है 14 रुपया में। 10 का चीज 14 में कंपनी बेच रहा है, तो सर 4 रुपया का प्रीमियम चल रहा है। हम बोले हाँ। पेबल एज फॉलोज, अप्लीकेशन पे 4 रुपया, अलॉटमेंट पे 6 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम। अलॉटमेंट जो 6 रुपया का दिख रहा है उसमें 4 रुपया का प्रीमियम है, तो अलॉटमेंट का ओरिजिनल वैल्यू कितना है 2 रुपया का। फर्स्ट कॉल 3 रुपया का, फाइनल कॉल बैलेंस, तो फाइनल कॉल निकालना पड़ेगा हम लोग को। कैसे निकालेंगे, 14 रुपया का इशू प्राइस है, 4 6 10 और 3 13 रुपया हम लोग फर्स्ट कॉल तक मांग लिए, तो जाहिर सा बात है फाइनल कॉल जो है वो कितने रुपए का है 1 रुपए का। दिनेश द होल्डर ऑफ 1000 शेयर डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। बोल रहा है दिनेश जिसको 1000 शेयर दिए हैं वो अपना अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। अगर दिनेश अलॉटमेंट नहीं दिया तो सर वो प्रीमियम नहीं दिया। क्यों बताएं, क्योंकि सर फॉरफीचर के समय प्रीमियम क्योंकि वो नहीं दिया है तो प्रीमियम डेबिट करना पड़ेगा। ये हम लोग सीखे हैं कि अगर फॉरफीचर के समय वैसा शेयर फॉरफिट कर रहे हैं जो कि इशू के समय प्रीमियम पे इशू हुआ हो और प्रीमियम का पैसा ना मिला हो तो प्रीमियम को डेबिट करना पड़ता है। दिनेश अलॉटमेंट नहीं दिया और प्रीमियम किसके अंदर है, अलॉटमेंट के अंदर, तो मतलब ये हुआ कि दिनेश अलॉटमेंट नहीं दिया तो प्रीमियम भी नहीं दिया। तो अगर क्वेश्चन बोलेगा कि दिनेश का शेयर फॉरफिट करना है तो सर प्रीमियम को डेबिट करना पड़ेगा, और दिनेश फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड, बोल रहा है उसका शेयर फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट हो गया, एंड 400 ऑफ दीज शेयर्स वेयर इमीडिएटली रीइश्यूड क्रेडिटेड ₹9 पेड फॉर 8.40 पर शेयर। बोल रहा है दिनेश का जो 1000 शेयर है वो फॉरफिट करके उसमें से 400 शेयर कंपनी दोबारा रीइश्यू भी कर दी। कितना में रीइश्यू की, बोली कंपनी दाम रखी है 9 रुपया लेकिन रीइश्यू की है 8 रुपया 40 पैसा में। इसका मतलब तो ये निकला कि रीइश्यू 60 पैसे के डिस्काउंट पे हो रहा है। फाइनल कॉल वाज मेड आफ्टरवर्ड एंड इट वाज ड्यूली रिसीव्ड। बोल रहा है ये फॉरफीचर और रीइश्यू होने के बाद फाइनल कॉल किया गया और उसका पैसा भी मिल गया। बोल रहा है जर्नल एंट्री करके दिखलाइए और कैश बुक भी बना के दिखलाइए। हम बोले चलो शुरू किया जाए। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। इस बार हम नरेशन नहीं लिखेंगे क्योंकि नरेशन लिखाना हम सिखा चुके हैं। आइए क्या एंट्री होगा, पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना शेयर है, 2 लाख इंटू 4 8 लाख रुपया, 2 लाख नंबर ऑफ शेयर इंटू 4 8 लाख।
नरेशन आप पक्का पक्का लिखेंगे बी, application money received on 2 lakh equity share at the rate ₹4 each। दूसरा एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा कहां चला जाएगा, कैपिटल में, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट 8 lakhs। थर्ड एंट्री, अलॉटमेंट मांगने का और यहीं पे प्रीमियम भी आएगा, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम 4 रुपया का है तो 2 लाख शेयर्स है, 4 रुपया करके 8 लाख। शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से, जो अलॉटमेंट 6 रुपया का है उसमें 4 रुपया का प्रीमियम है, तो सर अलॉटमेंट का फेस वैल्यू 2 रुपया है, तो 4 लाख रुपया कैपिटल में, 8 लाख रुपया सिक्योरिटीज प्रीमियम में, और अलॉटमेंट में कितना आएगा, 6 रुपया से मल्टीप्लाई करने से 12 लाख रुपया, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। नरेशन आप पक्का लिखिएगा, वरना आपको एग्जाम में पता नहीं चलेगा कितना टाइम लगेगा सारा बात करने में। फोर्थ नंबर, बैंक अकाउंट डेबिट टू, हमने सर बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर भी डेबिट, कौन नहीं दिया, दिनेश, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 12 लाख रुपया अलॉटमेंट में मांगा गया, जिसमें 1000 दिनेश को शेयर दिए थे, वो अपना अलॉटमेंट नहीं दिया, तो 1000 इंटू 6,000 नहीं मिला, 12 लाख में 6,000 नहीं मिला, तो सर 11,94,000 तो पक्का मिला। बी अलॉटमेंट मनी रिसीव एक्सेप्ट ऑन 1000 शेयर, और हाँ, अगर एरियर नहीं दिखाते होंगे तो एंट्री क्या लिखते होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, एरियर का पैसा अलॉटमेंट से माइनस करके लिख दो। अलॉटमेंट कितने का था, 12 लाख का, माइनस 6,000 एरियर का, तो 11,94,000। एंट्री नंबर 5, फर्स्ट कॉल मांगने का, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने रुपए का फर्स्ट कॉल है, 3 रुपए का, 2 लाख इंटू 3, 6 लाख रुपया। बी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू एंट्री नंबर 6, पैसा लेने का, फिर से कौन नहीं दिया, सर वही दिनेश बाबू नहीं दिए, तो कॉल्स इन एरियर डेबिट 1000 पे 3 रुपया कर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल 6 लाख का था, जिसमें से 1000 पे 3 रुपया करके फर्स्ट कॉल नहीं मिला, 3000 नहीं मिला, तो 5,97,000 तो पक्का मिला होगा। नरेशन बी फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 1000 शेयर्स, ये नरेशन आप लिखेंगे। अल्टरनेटिवली, और जो लोग एरियर नहीं लिखते होंगे वो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। क्या सिखाए थे सर, एरियर को कॉल में माइनस कर दीजिए, 6 लाख माइनस 3,000,
597। ये हो गया फर्स्ट कॉल का बात खत्म। एंट्री नंबर 7, क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट कॉल के बाद ही दिनेश का शेयर फॉरफिट हो गया, मतलब दिनेश से फाइनल कॉल 1 रुपया का मांगा ही नहीं गया। एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, ये फॉरफीचर का एंट्री है। टू शेयर फीचर नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला क्योंकि दिनेश अलॉटमेंट नहीं दिया, और हम लोग सीखे अगर प्रीमियम नहीं मिला है तो प्रीमियम डेबिट होगा। 4 रुपया का प्रीमियम है जो नहीं मिला है। 2 शेयर फॉर फीचर, ये तो बैलेंसिंग फिगर। 2 कॉल्स इन एरियर, जो पैसा नहीं मिला। चलो पैसा भरे। शेयर कैपिटल में क्या सीखे थे? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 1000 इनटू कॉल्ड अप फेस वैल्यू। फाइनल कॉल तो मांगा ही नहीं गया, उससे पहले ही फॉरफीचर हो गया, तो मांगा कहां तक गया है? फर्स्ट कॉल तक। तो फर्स्ट कॉल जोड़ो सर, जोड़ के तो 13 रुपया आ रहा है। 13 रुपया में तो 4 रुपया प्रीमियम का है, फेस वैल्यू तो 9 ही रुपया हुआ, 9000। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 4 रुपया करके 4000। फॉरफीचर, ये तो बैलेंसिंग फिगर। कॉल्स इन एरियर क्या नहीं मिला? 6 रुपया का अलॉटमेंट, 3 रुपया का फर्स्ट कॉल, 9 रुपया नहीं मिला। तो कितना रुपया मिला? 4000 रुपया बैलेंसिंग फिगर से। नरेशन बी 1000 शेयर्स फॉरफिटेड। इसका अल्टरनेटिव एंट्री उधर लिखेंगे, पहले आप यहां तक लिखो। चलो अल्टरनेटिव एंट्री। और अगर एरियर नहीं लिखने वाला स्टूडेंट होगा तो सर वो फिर फॉरफीचर के समय एरियर नहीं लिखेगा, क्योंकि वो इशू में अगर एरियर नहीं लिखा है तो फॉरफीचर में भी वो एरियर नहीं लिखेगा। तो उसका एंट्री क्या होगा? कुछ नहीं सर, बस एरियर को हटा करके उस इंस्टॉलमेंट का नाम लिख दीजिए जिसका जिसका पैसा नहीं मिला है। तो इस क्वेश्चन में तो सर इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, तो उस दोनों का नाम लिख देंगे, बाकी सब वैसे ही है। लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट, टू शेयर फॉर फीचर, और एरियर का जगह क्या लिख देंगे? जिस जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला तो 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। चलो पैसा लिखे 1000 इंटू 9 9000, सिक्योरिटी प्रीमियम में वही 4000। अलॉटमेंट में कितना लिखेंगे? अलॉटमेंट था 6 रुपया का और फर्स्ट कॉल 3 रुपया का, तो 6000 रुपया अलॉटमेंट में, 3000 रुपया फर्स्ट कॉल में, और फॉरफीचर में बैलेंसिंग फिगर से कितना आ जाएगा? 4000। एंट्री नंबर 8, क्वेश्चन में लिखा है फॉरफीचर करने के तुरंत बाद इसमें से कंपनी ने 400 शेयर्स को दोबारा री इशू कर दिया। कितने में री इशू किया? 8 रुपया 40 पैसा में, और दाम रखा है 9 रुपया। तो 9 रुपया दाम रख करके 8.40 में इशू कर रहा है, 60 पैसा डिस्काउंट। तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कितना शेयर? 400, कितना रुपया में? 8 रुपया 40 पैसा में, 60 पैसा का डिस्काउंट, तो शेयर फॉर फीचर भी डेबिट। 400 इंटू 60 पैसा, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 400 इंटू 9 रुपये 3600, 240, 3360। बी 400 फॉरफिटेड शेयर री इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 60 पैसा, ये नरेशन आप लिखेंगे। उसके बाद
क्योंकि हम लोग री इशू किए हैं तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा शेयर फॉर फ्यूचर को। एंट्री शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, बीइंग शेयर फॉर फ्यूचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये नरेशन लिखिए। और पैसा निकालने का हम लोग तरीका सीखे हैं। क्या सिखाए हैं? शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट अमाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट अमाउंट 4000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 1000 इनटू नंबर ऑफ शेयर री इशूड 400 माइनस शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट अमाउंट। डेबिट कितना से हुआ है? 240 रुपए से। तो कितना आया? 1600 माइनस 240 1360 रुपया। ये हुआ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का एंट्री, जो हम लोग मैच करा सकेंगे। कहीं लिखा है कैपिटल रिजर्व? जी हां, 1360 रुपया। अभी खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन बोला है अब कंपनी फाइनल कॉल का पैसा मांगी और पैसा लोगों ने भेज दिया। पहले यहां तक लिखिए, वही बात इंपॉर्टेंट है, वहां सिखाना है हमको। 10वां नंबर एंट्री, जरा ध्यान से सोचना। कंपनी पैसा किससे मांगती है? जो लोग मालिक होते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं। 2 लाख कंपनी शेयर शुरू में इशू की थी, तो 2 लाख मालिक थे। उसके बाद कंपनी 1000 शेयर को फॉरफिट कर ली, तो 2 लाख में सर 1000 लोगों को मालिक के गद्दी से उतार दिया गया। तो मालिक कितने लोग बचे? 1,99,000। फिर वापस से 400 शेयर बेच दिया गया, तो सर वापस से बेचे तो 400 लोग फिर से मालिक बन गया। 2 लाख में पहले 1 लाख लोग, लाइट कट गया, लेकिन कोई बात नहीं, आपको दिखेगा स्क्रीन। हम लोग बात कर रहे थे कि सर पैसा उससे मांगा जाता है जो लोग कंपनी के अंदर ओनर होते हैं। तो शुरू में कंपनी जब 2 लाख शेयर इशू की तो कितने लोग ओनर बन गए? 2 लाख। फिर बाद में 1000 शेयर कंपनी फॉरफिट कर ली, तो फॉरफिट करने से जितने ओनर थे टोटल 2 लाख, उसमें से 1000 ओनर क्या हो गया? कम हो गया, उसको हटा दिया ओनरशिप से। फिर कंपनी 400 लोगों को फिर से ओनर बना दी, दोबारा शेयर बेची, वो लोग ओनर बन गए। तो हम बोले सर 2 लाख में पहले 1000 हटा दीजिए, बचा 1,99,000। उसके बाद 400 शेयर और बेचा, तो कितना बन गया? 1,99,400 लोग ओनर। तो जब हम लोग फाइनल कॉल का पैसा मांगेंगे तो 2 लाख लोगों से नहीं मांगेंगे, क्योंकि 2 लाख तो ओनर ही नहीं है। ओनर तो अब बचे हैं सिर्फ 1,99,400 के। तो एंट्री पहले मांगो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने लोगों से मांगेंगे? 1,99,400 लोगों से। कितना रुपया करके? फाइनल कॉल 1 रुपए का, तो 1,99,400 और क्रेडिट में भी 1,99,400। बी फाइनल कॉल मनी ड्यू, ये नरेशन आप लिखेंगे। एंट्री नंबर 11, पैसा मिलेगा। क्या सारे लोग पैसा दे दिए? हाँ, क्वेश्चन ऐसा बोला है कि फाइनल कॉल का पैसा सबसे मिल गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1,99,400 बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव। ये हुआ हम लोग का एंट्री का बात खत्म। उसके बाद क्या बनाना है? कैश बुक। चलो, सारा एंट्री कर चुके हैं। कैश बुक में क्या बनाना है सर? बैंक वाला एंट्री। तो बैंक अकाउंट बना रहे हैं, बैंक का नाम ढूंढो। सबसे पहले पहला एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो बैंक डेबिट में मिला तो डेबिट साइड में नाम किसका लिख देंगे?
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितना अमाउंट, 8 लाख रुपया। उसके बाद एप्लीकेशन के बाद फिर से बैंक का एंट्री कब मिला, अलॉटमेंट में, तो 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। पैसा कितना, सर पैसा है 11,94,000। हम बोले ओके। फिर फर्स्ट कॉल में बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल आपको मिला, पैसा कितना, 5,97,000। उसके बाद जब री इशू किए तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक में पैसा कितना, 3,360। उसके बाद फाइनल कॉल में फिर से बैंक का नाम, अमाउंट 1,99,400। तो ये बन गया हम लोग का कैश अकाउंट या कैश बुक। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस। आइए जोड़ा जाए, 8 लाख प्लस 11,94,000 प्लस 5,97,000 प्लस 3,360 प्लस 1,99,400, टोटल 27,93,760। 27,93,760, 27,93,760। तो ये खत्म हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 42। लिखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर है 43। विक्रम लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर। विक्रम लिमिटेड 50,000 शेयर इशू कर रहा है जिसका फेस वैल्यू है 10 रुपया और प्रीमियम कितना है, 1 रुपया। इसका मतलब इशू प्राइस 11 रुपया। 3 रुपया एप्लीकेशन पे, 4 रुपया अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो अलॉटमेंट के समय जो 4 रुपया आपको दिख रहा है उसमें 1 रुपया का प्रीमियम है, तो अलॉटमेंट का फेस वैल्यू 3 रुपया। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया और बैलेंस जब जरूरत होगा, व्हेन रिक्वायर्ड। तो सर बैलेंस कितना होगा, 4 3 7 2 9, 11 रुपया में 9 रुपया फर्स्ट कॉल तक मांग लिए, तो ऑफकोर्स फाइनल कॉल कितने का होगा, 2 रुपया का। लेकिन क्वेश्चन बोला है जब जरूरत होगा तब मांगेंगे। एप्लीकेशन वे रिसीव्ड फॉर 46,000। कंपनी बेचना चाहती थी 50, बिका है 46, तो सर सारा एंट्री 46 से कीजिएगा। एंड ऑल ऑफ दीज वेयर एक्सेप्टेड, डायरेक्टर डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल, कंपनी ने फाइनल कॉल किया ही नहीं है। तो चलिए सर फाइनल कॉल का बात खत्म हो गया। ए शेयर होल्डर होल्डिंग 800 शेयर डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। बोल रहा है एक शेयर होल्डर जिसको 800 शेयर मिला था वो अपना फर्स्ट कॉल नहीं दिया। इसका मतलब वो अपना एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दिया, और अगर वो अलॉटमेंट दे दिया तो वो प्रीमियम दे दिया। तो सर ये केस नंबर 3 है फॉरफीचर का, जहां हम लोग सीखे थे फॉरफीचर ऑफ सच शेयर विच आर इशूड एट प्रीमियम एंड अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रिसीव्ड। तो इसमें हम क्या सिखाए थे कि अगर प्रीमियम का पैसा मिल जाता है तो प्रीमियम को डेबिट नहीं करना है, आपको प्रीमियम के साथ कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद लिखा हुआ है दी शेयर्स वेयर फॉरफिटेड एंड री इशूड एट ₹7 8 रुपीज पर शेयर पेड। बोल रहा है फॉरफिट किया हुआ शेयर को री इशू कर देंगे 7 रुपया में, दाम कितना रखेंगे, 8 रुपया। तो कंपनी 8 रुपया दाम रख करके 7 रुपया में बेच रही है, मतलब 1 रुपया का डिस्काउंट दे रही है री इशू के समय। बोल रहा है कैश बुक बनाइए और एंट्री कीजिए। पहले हम लोग एंट्री करेंगे, कितना एंट्री होगा सर, 3 इंस्टॉलमेंट है तो 6 एंट्री, एक फॉरफीचर का, एक री इशू का और एक कैपिटल रिजर्व का, सब मिला के 9 एंट्री करना है। आओ शुरू करें। पहला बैंक अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन,
कितना शेयर बिका है? 50,000 नहीं, 46,000। और एप्लीकेशन कितने का है? 3 रुपया का, 1,38,000। नरेशन आपके लिए छोड़ दिए क्योंकि हम नरेशन आपको सिखा चुके। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 46,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹3 ईच। दूसरा, एप्लीकेशन का पैसा कहां चला जाएगा? कैपिटल में। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,38,000 being application money transfer to share capital account। तीसरा, अलॉटमेंट का पैसा मांगिए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और ध्यान क्या रखना है कि सर अलॉटमेंट में प्रीमियम भी है तो प्रीमियम को क्रेडिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 46,000 शेयर इंटू 1, प्रीमियम 1 रुपया का है, अलॉटमेंट है 4 का, अगर उसमें 1 रुपया प्रीमियम का है तो अलॉटमेंट का फेस वैल्यू कितना है? 3 रुपया। तो 46,000 1,38,000 तो ये हो जाएगा 1,84,000 being allotment money due। चौथा, पैसा लेने का एंट्री, अलॉटमेंट का पैसा मिल जाएगा क्योंकि यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1,84,000 being allotment money received। एंट्री नंबर 5, फर्स्ट कॉल मांगने का, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल फर्स्ट कॉल कितने रुपए का है? 2 रुपया का। तो 46,000 शेयर जो बिका है उसमें 2 रुपया करके 92,000 बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। उम्मीद करते हैं कि आप नरेशन लिखते हैं। क्यों लिखना चाहिए? क्योंकि आपका प्रैक्टिस होगा, पता चलेगा कितना टाइम लगता है बनाने में। 6, पैसा रिसीव करने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ लोग नहीं दिए हैं तो कॉल्स इन एरियर भी डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल है 92,000 का। कितने लोग नहीं दिए हैं? क्वेश्चन में लिखा है 800 शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल नहीं मिला तो 2 रुपया का फर्स्ट कॉल, 1,600 रुपया नहीं मिला। 92,000 में 1,600 नहीं मिला तो बैलेंसिंग फिगर बैंक में कितना? 90,400 बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 800 शेयर्स, 800 पे छोड़ के बाकी सब पे मिल गया। अल्टरनेट एंट्री, जो स्टूडेंट कॉल्स इन एरियर नहीं लिखते होंगे वो क्या एंट्री करते होंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। एरियर को वो लिखते ही नहीं है तो क्या करते हैं? सर कुछ नहीं, बस एरियर को माइनस कर देते हैं। तो 92,000 का जो फर्स्ट कॉल है उसमें 1,600 रुपया का एरियर माइनस करके लिख दीजिए। सेवेंथ एंट्री, क्वेश्चन बोला है कि कंपनी ने इनका शेयर फॉरफिट कर लिया। किन का?
जिन्होंने अपना फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो सर 800 शेयर को फॉरफिट कर लेना है। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। 2 शेयर फॉर फीचर। सर प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे, हम बोले नहीं। क्यों? क्योंकि प्रीमियम मिल गया। कैसे पता आपको प्रीमियम मिल गया? क्योंकि प्रीमियम अलॉटमेंट के अंदर है, और जिस 800 लोगों का शेयर हम लोग फॉरफिट कर रहे हैं वो तो फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, इसका मतलब वो अलॉटमेंट दे दिया। और अगर वो अलॉटमेंट दे दिया तो वो क्या दे दिया? प्रीमियम। और हम सिखाए हैं कि अगर प्रीमियम मिल जाता है तो फिर वो फॉरफीचर में कहीं नहीं आता है। 2 कॉल्स इन एरियर। कितना शेयर फॉरफिट हुआ? 800 इंटू कॉल्ड अप फेस वैल्यू। कॉल तो फर्स्ट कॉल तक हुआ था, फर्स्ट कॉल तक तो सर 4 3 7 2 9 रुपया, 9 रुपया में 1 रुपया का प्रीमियम जुड़ा हुआ है, तो कॉल्ड अप वैल्यू कितना? 8। एरियर 800 इंटू 2 1600, तो सर 4800 रुपीज कहां चला जाए? फॉरफीचर में बैलेंसिंग फिगर है ये हम लोग। बीइंग 800 शेयर फॉरफिटेड। अल्टरनेट एंट्री, ये एंट्री कौन करेगा? ये एंट्री वो करेगा जो इशू के समय कॉल्स इन एरियर को डेबिट किया था। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो कॉल्स इन एरियर को लिखते ही नहीं है वो फॉरफीचर का ये वाला एंट्री थोड़ी करेंगे, वो अल्टरनेट वाला एंट्री कर रहे होंगे। वो क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 2 शेयर फॉर फीचर। और कॉल्स इन एरियर नहीं, उसके जगह उस इंस्टॉलमेंट का नाम जिसका पैसा नहीं मिला। कौन सा इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला? फर्स्ट कॉल। तो बैलेंसिंग फिगर से अपने आप निकल गया 4800। नरेशन वही, बीइंग 800 शेयर फॉरफिटेड। अब आगे क्वेश्चन बोला है कि इसी शेयर को हम लोग री इशू कर देंगे। कितने रुपए में? 7 रुपए में। और दाम कितना रखेंगे? 8 रुपए। सर फाइनल कॉल का एंट्री नहीं हुआ, क्वेश्चन मना किया। क्वेश्चन बोला भी है कि फाइनल कॉल कंपनी मांगी ही नहीं है, पहले यहां तक लिखो, फिर हम लोग री इशू करके कैपिटल रिजर्व। चलो अगला एंट्री री इशू करने का क्या होगा? सर बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट। 800 शेयर को री इशू किए हैं कितना में? 7 रुपया में, तो पैसा मिला 5600। जबकि कंपनी दाम रखी है 8 रुपया, तो 1 रुपया का डिस्काउंट। क्या लिखेंगे डिस्काउंट का नाम? शेयर फॉर फीचर डेबिट। 8 रुपया इंटू 1 800 रुपया। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 800 इंटू 8 रुपया। Being 800 forfeited share reissued at a discount of ₹1। और 9th एंट्री शेयर फॉर फीचर को ट्रांसफर कर देंगे। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल रिजर्व। नरेशन बीइंग शेयर फॉर फीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। और फिर हम लोग इसका पैसा निकालने के लिए एक फॉर्मूला लिखे थे। क्या फॉर्मूला था? सर फॉर्मूला था शेयर फॉर फीचर क्रेडिट अमाउंट। ये कहां पे मिलता है? फॉर फीचर के एंट्री में। देखो शेयर फॉर फीचर क्रेडिट अमाउंट 4800 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। कितना सारा शेयर फॉरफिट किए? सर 800 इनटू नंबर ऑफ शेयर री इशू, दोबारा कितना पीस बेचे हैं? 8000 माइनस शेयर फॉर फीचर डेबिट अमाउंट। ये कहां मिलता है? री इशू में। देखो री इशू में फॉर फीचर डेबिट हुआ है 800, और अगर नहीं मिलता तो 0 लिख देते, तो 4000 रुपीज कैपिटल रिजर्व में गया। ये एक बात खत्म हुआ। इसके बाद क्या बनाने क्वेश्चन बोला है? क्वेश्चन बोला है कैश बुक भी बना के दिखाओ। पहले इतना लिखो, फिर हम लोग कैश बुक बनाएंगे। चलिए कैश बुक बनाएं। कैश बुक मतलब क्या बनाना है? बैंक का अकाउंट।
तो जो जर्नल एंट्री किए हैं उसमें बैंक का नाम ढूंढो। पहला एंट्री में बैंक डेबिट में, तो डेबिट साइड लिखेंगे किसके नाम से, एप्लीकेशन के नाम से। तो 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। पैसा कितना था एप्लीकेशन में, 1,38,000। उसके बाद एंट्री नंबर 4 में जाओ, तुमको फिर बैंक मिला, नाम किसका लिखेंगे, अलॉटमेंट का। पैसा 1,84,000। उसके बाद फर्स्ट कॉल में बैंक वाला एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, पैसा कितना 90,400। और जब री इश्यू किए फिर बैंक डेबिट हुआ, नाम किसका, इक्विटी शेयर कैपिटल का, पैसा कितना 5,600। बस हो गया, जोड़ेंगे और बैलेंस शीट लिख देंगे। 1,38,000 प्लस 1,84,000 प्लस 90,400 प्लस 5,600, 4,18,000। तो ये निकल गया 4,18,000। क्या है ये, बैलेंस शीट। इतना पैसा है कंपनी के पास पड़ा हुआ। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 44। उसके अंदर 2 क्वेश्चन है, ए और बी। पहले हम लोग ए देखेंगे। लिखा है गिव जर्नल एंट्री फॉर फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर। सिर्फ फॉरफीचर और री इश्यू का एंट्री करने बोला है। पहला, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर ऑफ ₹100 ईच, ₹75 कॉल्ड अप। बोल रहा है एक्स लिमिटेड ने 500 शेयर ₹100 जिसका फेस वैल्यू है उसको फॉरफिट कर लिया है, और उसमें कॉल कितना किया है, सिर्फ ₹75, मतलब ₹25 मांगा भी नहीं। इशूड एट 10% प्रीमियम, और ये शेयर जो है वो 10% के प्रीमियम पे इशू किया गया था। प्रीमियम का परसेंटेज किस पे निकलता है, हमेशा फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू ₹100 है, उसका 10% मतलब ₹10 के प्रीमियम पे। तो ये जो शेयर इशू किया गया होगा उसका इशू प्राइस कितना होगा, ₹110। और बोला है टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, और ये प्रीमियम का पैसा कहां पे है, अलॉटमेंट के साथ। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर, क्या नहीं दिया है, ₹20 का फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, इसका मतलब अलॉटमेंट दे दिया है। और अगर अलॉटमेंट दे दिया है तो प्रीमियम भी दे दिया है। सर आपको कैसे पता अलॉटमेंट दे दिया है, क्वेश्चन बोला है कि वो फर्स्ट कॉल नहीं दिया है। कितने रुपए का फर्स्ट कॉल, ₹20 का। तो अगर वो फर्स्ट कॉल नहीं दिया है तो इसका मतलब यही ना हुआ कि वो अलॉटमेंट तक दे दिया है। और अगर वो अलॉटमेंट दे दिया है तो ऑटोमेटिक क्या मिल गया है, प्रीमियम। और हम आपको सिखाए हैं कि अगर प्रीमियम का पैसा मिल जाता है तो फॉरफीचर के समय प्रीमियम के साथ आपको कुछ भी मतलब नहीं होगा। आगे लिखा है आउट ऑफ दीज 200 शेयर्स वेर री इशूड एज ₹75 पेड अप फॉर ₹60 पर शेयर। बोल रहा है इसमें से 200 शेयर दोबारा री इशू कर देंगे, दाम रखेंगे ₹75 लेकिन बेचेंगे ₹60 में। मतलब कंपनी 75 का शेयर का दाम रखी है और ₹60 में बेची है। इसका मतलब क्या हुआ, ₹15 डिस्काउंट दे रही है कंपनी री इशू में। तो चलो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला एंट्री फॉरफीचर करेंगे तो एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। टू, शेयर फॉरफीचर, प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है क्योंकि प्रीमियम मिल चुका है। और 2, कॉल्स इन एरियर। कितना, 500 इंटू कॉल्ड अप वैल्यू खुद ही बता दिया है 75, एरियर का मतलब जो नहीं मिला, तो 500 इंटू 20, ₹10,000 नहीं मिला। 500 इंटू 75, 37,500। उसके बाद बैलेंसिंग फिगर 27,500। नरेशन बी, 500 शेयर्स फॉरफिट। अल्टरनेट, जो लोग एरिया से एंट्री नहीं करते होंगे उनके लिए, दोनों आपको कभी नहीं करना होता है, दोनों में से एक ही करना है। क्वेश्चन में बताएगा कि क्या फॉलो करना है, एरियर या बिना एरियर, नहीं बताएगा, चॉइस आपका।
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी टू शेयर फॉर फीचर, और एरियर के जगह जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलता है उसका नाम लिख देते हैं इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल नहीं मिला है। 37,500 बैलेंसिंग फिगर से 27,500 और फर्स्ट कॉल में कितना नहीं मिला 10,000। एंट्री नंबर 2, री इशू कर दिए हैं 200 पीस, कितने रुपए में 60 रुपीज में, तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट। क्यों डेबिट? क्योंकि सर डिस्काउंट दे रहे हैं, 75 रुपया कंपनी दाम रखी है और उसको 60 रुपया में दे रही है तो डिस्काउंट ही दे रही है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 200 पीस 60 रुपया में बेच दिए, 15 रुपया का डिस्काउंट, और शेयर कैपिटल 75 रुपया। 12,000, 3,000, 15,000 being 200 forfeited share reissued at a discount of ₹15 each। तीसरा एंट्री, क्योंकि हम लोग री इशू कर दिए हैं तो सर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कीजिए, किसको? शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व बी शेयर फॉर फीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। पैसा कैसे निकालते थे? शेयर फॉर फीचर क्रेडिट अमाउंट 27,500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 500, फॉरफिट तो 500 पीस किए, इनटू नंबर ऑफ शेयर री इशू 200 माइनस शेयर फॉर फीचर डेबिट अमाउंट 3,000। चलिए सॉल्व किया जाए। ये आएगा 11,000 माइनस 3,000, 8,000 रुपीज कैपिटल रिजर्व में। आइए मैच कराएं बुक से जी। 8,000 लिखो, ये था फर्स्ट नंबर 44 का। उसके बाद चलेंगे बी में, लिखिए पहले यहां तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का बी की ओर बढ़ते हैं। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर ऑफ ₹100 each, 75 called up, issued at 10% premium to be paid at the time of allotment for non-payment of allotment money of ₹30 per share including premium and first call ₹20 per share. Out of these 100 shares were reissued as fully paid up। बोल रहा है 100 शेयर दोबारा बेच दिए हैं फुल्ली पेड अप इन सच अ वे 3100 वेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व बता दिया है 3100 का। क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है 300 शेयर एक्स लिमिटेड फॉरफिट किया है जिसका फेस वैल्यू है 100 रुपया और कॉल्ड अप हुआ है सिर्फ 75 का। इशूड एट 10% प्रीमियम, 10 रुपया का प्रीमियम पे इशू हुआ है। 100 रुपया फेस वैल्यू है, परसेंटेज ऑफ प्रीमियम है 10%। तो हम लोग सीखे हैं कि सर प्रीमियम अगर परसेंटेज में रहता है तो वो फेस वैल्यू पे निकाला जाता है। तो 100 रुपया का 10% 10 रुपया, तो इशू प्राइस 110 रुपया। और ये प्रीमियम कब मांगा जाएगा? अलॉटमेंट के समय। फिर आगे लिखा हुआ है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 30 पर शेयर, 30 रुपया का अलॉटमेंट नहीं दिया गया है और अलॉटमेंट में क्या जुड़ा हुआ है? 10 रुपया का प्रीमियम, और फर्स्ट कॉल नहीं दिया गया है 20 रुपया का। फिर बोला है 100 शेयर री इशू कर दिए हैं फुल्ली पेड अप, दाम रखे हैं पूरा 100 रुपया और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है 3100। आप ध्यान दो कि सर री इशू के समय कंपनी जिस शेयर को बेच रही है उसका दाम रखी है 100, लेकिन दे कितने में रहे ये नहीं बताया है क्वेश्चन, वो हम लोग को निकालना होगा।
कैसे निकालेंगे, क्योंकि सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस क्लास में भी किए हुए हैं, तो हम लोग उसका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और अगर आप वहां नहीं समझे थे तो यहां समझ जाइएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एंट्री सर नंबर 1, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। कितने लोग हैं? 300 लोगों का पैसा नहीं मिला है 75 रुपया करके, तो 22,500। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा। हम बोले हाँ, कैसे? क्योंकि सर प्रीमियम नहीं दिया है। कैसे पता नहीं दिया? जिस इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रीमियम है वही इंस्टॉलमेंट नहीं दिए। प्रीमियम कहां पे है? अलॉटमेंट में। क्वेश्चन को पढ़ो, बोला है अलॉटमेंट नहीं दिया। अगर अलॉटमेंट नहीं दिया तो प्रीमियम नहीं दिया, और हम आपको सिखा के रखे अगर प्रीमियम नहीं दिया है तो फॉरफिट करने के समय प्रीमियम डेबिट होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट। कितने का प्रीमियम है? 10 रुपया। फेस वैल्यू 100 रुपया, उसका 10% प्रीमियम 3,000। 2 शेयर फॉर फीचर, और 2 कॉल्स इन एरिया। क्या क्या नहीं दिया है? 30 रुपया का अलॉटमेंट और 20 रुपया का फर्स्ट कॉल, तो 50 रुपया नहीं दिया। कितना हो गया? 15,000। तो 25,500 में 15,000 का एरियर है, 10,500 क्या आएगा? शेयर फॉर फीचर, जो हम लोग कैसे निकालते हैं हमेशा? बैलेंसिंग फिगर से। नरेशन आप लिख लीजिएगा। बीइंग 300 शेयर फॉरफिटेड। अल्टरनेटिव एंट्री क्या होगा? सर एरियर को हटा के जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला उसका नाम लिख दीजिएगा। अलॉटमेंट नहीं मिला, अलॉटमेंट का नाम लिख देंगे। फर्स्ट कॉल नहीं मिला, फर्स्ट का नाम लिख देंगे। एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 22,500, जो कैसे आया है? 300 शेयर फॉरफिटेड, कॉल्ड अप फेस वैल्यू 75। नरेशन पक्का लिखना है। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट 3,000। 2 शेयर फॉर फीचर, 2 किस किस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला? अलॉटमेंट का, तो अलॉटमेंट का नाम लिख दो। फर्स्ट कॉल का, तो फर्स्ट कॉल का नाम लिख दो। $300 इंटू अलॉटमेंट का 30, फर्स्ट कॉल उसका 20, तो 9,000 रुपया अलॉटमेंट में, 6,000 रुपया फर्स्ट कॉल में, और बैलेंसिंग फिगर 10,500 रुपया। री इशू करना है तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर भी डेबिट, और शेयर कैपिटल 100 शेयर दोबारा बेचे हैं, फुल्ली पेड अप, मतलब 100 रुपया दाम रखे हैं, 10,000। पैसा कितना आया? हम बोले सर यही तो नहीं पता है, तो ये एंट्री अधूरा रह गया। अगला एंट्री हम बोले सर ये बता दिया है, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व 3,100। ये क्वेश्चन खुद ही बोला है कि कैपिटल रिजर्व में 3,100 रुपीज ट्रांसफर होगा। इसी के हेल्प से हम लोग इसका इश्यू प्राइस निकालेंगे। ध्यान देना, कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला क्या लिखे थे? शेयर फॉर फीचर क्रेडिट अमाउंट, यही लिखे थे जी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर री इशू, माइनस शेयर फॉर फीचर डेबिट अमाउंट। यही फॉर्मूला लिखवाएं आपको। कैपिटल रिजर्व कितना दिया हुआ है? 3,100। शेयर फॉर फीचर क्रेडिट अमाउंट 10,500, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 300, नंबर ऑफ शेयर री इशूड 100, शेयर फॉर फीचर डेबिट अमाउंट ये नहीं पता।
तो सर ये तो निकल जाना चाहिए। बोले हाँ निकल तो जाएगा। 3500 रुपया, 3100 इज इक्वल टू 3500 माइनस शेयर फॉर फीचर डेबिट अमाउंट। सर ये माइनस है तो इसको इस साइड ले आइए, प्लस हो जाएगा। और जो 3100 प्लस है उसको इस साइड ले जाइए तो माइनस हो जाएगा। ये क्या निकल गया? हम बोले सर ये निकला है आपका शेयर फॉर फीचर का डेबिट अमाउंट, जो डेबिट है 400। गिव ए थॉट, 400 रुपए का डिस्काउंट दिए हैं और कितना शेयर बेच रहे हैं? 100 शेयर। 100 शेयर के ऊपर 400 रुपए का डिस्काउंट, तो बता सकते हो एक शेयर का डिस्काउंट कितना चल रहा होगा? सर 4 रुपया, तभी तो 400 रुपया आएगा। फुल्ली पेड अप है 100 रुपया, 4 रुपया डिस्काउंट दिए। व्हाट इज द इश्यू प्राइस? 96। चेक दी आंसर। सर री इश्यू प्राइस है 96, मैच कर गया। बात समझ रहे आप मेरा? लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 45 में चलते हैं। वहां भी ए और बी दो क्वेश्चन है। ए, वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर ऑफ ₹100 ईच, issued at a premium of ₹5 per share to be paid at the time of allotment। 400 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं जिसका फेस वैल्यू है 100 रुपया, इशू किया गया है 5 रुपए के प्रीमियम पे, मतलब इशू प्राइस 105 रुपया। और ये प्रीमियम कब है मांगा जाएगा? अलॉटमेंट के समय। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर, फाइनल कॉल ₹20 हैज नॉट येट बीन कॉल्ड। 20 रुपए का फाइनल कॉल मांगा ही नहीं गया। तो हम बोले सर 100 रुपए के फेस वैल्यू में 20 रुपए का फाइनल कॉल मांगा नहीं गया, तो कॉल कितने का हुआ? 80 रुपीज के फेस वैल्यू का कॉल किया गया और 20 रुपए का कॉल किया ही नहीं गया। आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स वेर री इशूड ऑन फुल्ली पेड फॉर ₹110 पर शेयर। बोल रहा है इसमें से 100 शेयर दोबारा बेचा गया 110 रुपए के दाम पे और उसका प्राइस कितना रखा गया? 100 रुपया। तो 100 का चीज कंपनी 110 में बेच दिया, मतलब 10 रुपए का प्रीमियम पे री इशू हो रहा है। चलिए शुरू करें। पहला, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। कितना शेयर फॉरफिट हुआ है? 400। मल्टीप्लाई किससे होता है? कॉल्ड अप फेस वैल्यू। अगर 100 रुपया फेस वैल्यू है, उसमें फाइनल कॉल 20 रुपया का फेस वैल्यू मांगा ही नहीं गया, तो एक्चुअल में तो फेस वैल्यू जो कॉल किया गया वो 80 का हुआ है, तो 80 से मल्टीप्लाई। प्रीमियम कहां पे है? अलॉटमेंट में। और इस क्वेश्चन में बोला है कि जो 400 शेयर होल्डर है वो अपना क्या नहीं दिया है? फर्स्ट कॉल, मतलब वो अलॉटमेंट दे दिया। और अगर वो अलॉटमेंट दे दिया तो प्रीमियम दे दिया। और हम लोग क्या सीखे हैं कि सर अगर प्रीमियम दे देता है तो फॉर फीचर के समय प्रीमियम का कोई मतलब नहीं। तो 2 शेयर फॉर फीचर, 2 कॉल्स इन एरियर, ये आया 32,000। एरियर कितने का? 400 इंटू फर्स्ट कॉल है 20 रुपए का। हाँ, फर्स्ट कॉल है 20 रुपए का, तो 8,000, 24,000 रुपया क्या हो जाएगा फॉर फीचर में? बीइंग 400 शेयर्स फॉरफिटेड। अल्टरनेट जी हां, जो लोग एरियर नहीं लिखते होंगे वो क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन हम फिर से याद दिला दे, दोनों मत लिख देना वरना दोनों काट देगा। 2 शेयर फॉर फीचर, 2 कॉल्स इन एरियर के जगह इक्विटी शेयर। फर्स्ट कॉल कितने का था? 20 रुपए।
नरेशन सेम वही रहेगा। उसके बाद यहां लिखते हैं सेकेंड एंट्री, री इश्यू कर दिए तो बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम पे इशू कर रहा है। कितना पीस री इशू किए हैं? 100 पीस, 110 रुपया करके। तो 100 पीस बेचे हैं, पैसा मिला है 110, 11,000। प्रीमियम कितने का चल रहा है? 10 रुपया, 1,000। और कैपिटल में कितना आएगा? 10,000। 100 इंटू 100 फुल्ली पेड अप है। बी 100 forfeited share reissued at a premium of ₹10 each. 100 forfeited share reissued at a premium of ₹10 each. तीसरा एंट्री, शेयर फॉर फीचर को ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बी शेयर फॉर फीचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व तो निकालना पड़ेगा, कैसे निकालते थे? शेयर फॉर फीचर क्रेडिट अमाउंट 24,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 400 इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड 100 माइनस शेयर फॉर फीचर डेबिट, डेबिट तो कुछ हुआ ही नहीं, 6,000। आइए मैच कराएं, बिल्कुल मैच कर रहा है। ये था ए, लिखो क्वेश्चन नंबर 45 का बी। आओ पढ़ें, लिखा है वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 700 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच issued at a premium of ₹5 per share for non-payment of allotment money of ₹35 per share including premium and first call of ₹20 per share. The second and final call of ₹20 has not yet been called. 500 of these shares were reissued as ₹80 paid up for ₹92 per share. हम बोले ओके, क्वेश्चन क्या बोला है? वाई लिमिटेड ने 700 शेयर्स फॉरफिट किए हैं जिसका फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपया में। इशू किया गया था 5 रुपए के प्रीमियम पे। किस लिए फॉरफिट हो रहा है? क्योंकि अलॉटमेंट 35 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम नहीं दिया गया और 20 रुपया का फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया गया। अलॉटमेंट के अंदर प्रीमियम है और अलॉटमेंट नहीं दिए। अगर अलॉटमेंट नहीं दिए तो प्रीमियम भी नहीं दिए। और हम लोग सीखे हैं कि अगर प्रीमियम नहीं देते हैं तो फॉरफीचर के समय सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करना पड़ता है, इसमें होगा। आगे लिखा हुआ है 20 रुपया का फाइनल कॉल मांगा ही नहीं गया। तो हम बोले सर 100 रुपया फेस वैल्यू, 20 रुपया का फाइनल कॉल मांगा ही नहीं गया, तो कॉल्ड अप तो सिर्फ 80 रुपया ही हुआ होगा। हम बोले हाँ। तो फॉरफीचर के समय जब हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे तो वहां पे हम लोग क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड जो कि 700 है इनटू कॉल्ड अप फेस वैल्यू, कॉल्ड अप फेस वैल्यू 80 रुपए का। आगे लिखा है 500 शेयर्स को री इश्यू कर देंगे, 80 रुपया दाम रखेंगे और बेचेंगे 92 में। मतलब कंपनी 80 रुपया दाम रखी है लेकिन दे कितना में रही है? 92 में। तो री इश्यू के समय 12 रुपया क्या चल रहा है? सिक्योरिटीज प्रीमियम का। चलो एंट्री करें। तो सबसे पहला एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट।
कितना शेयर फॉरफिट कर रहे हैं 700। कॉल्ड अप कितना है 80 रुपया। कैसे 80? 20 रुपया मांगा ही नहीं है, तो 100 रुपया में का फेस वैल्यू है, उसमें 20 रुपया का फेस वैल्यू मांगा ही नहीं है, तो 80 रुपया ही फेस वैल्यू का मांगा गया है। 56,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं दिया, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट। $700 इंटू प्रीमियम कितने का है 5 रुपए का 3500 टू शेयर फॉर फीचर, जो हम लोग कैसे निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे ये तो, और टू कॉल्स इन एरिया, बीइंग 700 शेयर्स फॉरफिटेड। आओ एरियर बताओ। 700 इंटू 35 रुपया का अलॉटमेंट, 20 रुपया का फर्स्ट कॉल, 55 रुपया नहीं मिला, तो 700 इंटू 55, 700 इंटू 55 38,500 बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते हैं। 59,500 21,000, तो ये निकल गया हम लोगों का पहला एंट्री। जो लोग कॉल्स इन एरियर का एंट्री नहीं करते होंगे उनके लिए तो अल्टरनेट एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, उतना ही रुपया से 56,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट, $3,500 टू शेयर फॉर फीचर, टू, और क्या लिखेंगे, जिस जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। चलो पैसा 700 इंटू अलॉटमेंट 35 का, 700 इंटू 20, तो फर्स्ट कॉल में कितना आएगा 14,000 और अलॉटमेंट में 24,500 और बैलेंसिंग फिगर से फॉर फीचर में 21,000। उसके बाद री इशू करने का एंट्री ये रहा। री इशू कितने में किया है, बोल रहा है 500 पीस री इशू कर देंगे 92 रुपीज में, और दाम कितना रखेंगे 80 रुपया, इसका मतलब 12 रुपया के प्रीमियम पे इशू हो रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 500 इंटू 92, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम तो सर 12 रुपया का है, 500 इंटू 12, क्योंकि 80 रुपया का दाम रख के 92 में दे रहे हैं, तो 12 रुपया का प्रीमियम कितना हो जाएगा 6,000, और 500 इंटू 80 40,000, तो बैंक में कितना पैसा आया 46,000। उसके बाद बीइंग 500 फॉरफिटेड शेयर री इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹12 ईच, फॉर फीचर को ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। क्या एंट्री होगा, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। पैसा कैसे निकालते हैं, शेयर फॉर फीचर क्रेडिट अमाउंट जो कितने रुपए का है 21,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 700 इनटू नंबर ऑफ शेयर री इशूड 500 माइनस शेयर फॉर फीचर डेबिट अमाउंट। शेयर फॉर फीचर का डेबिट अमाउंट तो कहीं है ही नहीं, तो 0, कितना आएगा 15,000, तो लिख दो यहां पे 15,000। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 45 का बी भी खत्म। लिखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चले। लग्जरी कार लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ
₹100 पर शेयर। बोल रहा है लग्जरी कार लिमिटेड ने 10,000 इक्विटी शेयर का एप्लीकेशन मंगवाया है, ₹50 जिसका फेस वैल्यू है, ₹100 के प्रीमियम पे। फेस वैल्यू कितना है? 50, प्रीमियम कितना है? 100, तो इशू प्राइस ₹150। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन में ₹75 इंक्लूडिंग प्रीमियम 50 और बैलेंस अलॉटमेंट में। तो हम बोले सर ₹150 का इशू प्राइस है, ₹75 एप्लीकेशन है, तो ₹75 क्या होगा? अलॉटमेंट। एप्लीकेशन के में ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ₹50 प्रीमियम है, जबकि हम लोग देख रहे हैं कि प्रीमियम तो ₹100 का है। तो एप्लीकेशन में 50 का प्रीमियम है, बाकी का प्रीमियम कहां पे होगा? अलॉटमेंट के अंदर। तो हम बोले सर एप्लीकेशन कितना है? 75, तो सर ये 25 + 50 है, ₹50 क्या है? प्रीमियम। और अलॉटमेंट के समय कितना? हम बोले ये भी 75, तभी दोनों मिला के ₹150 होगा, ये बैलेंस है। इसमें भी ₹50 किस चीज का होगा? प्रीमियम का, क्योंकि प्रीमियम सब मिला के कितना होना चाहिए? ₹100। तो अगर प्रीमियम ₹100 का है, उसमें एप्लीकेशन में क्वेश्चन बोल रहा है सिर्फ 50 का प्रीमियम है, तो बाकी प्रीमियम किसमें है? अलॉटमेंट में, क्योंकि 2 ही कॉल तो है ले दे के। चलो आगे बढ़ा जाए। फिर लिखा है द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, सारा का सारा शेयर बिक गया कंपनी का। ए शेयर होल्डर होल्डिंग 400 शेयर पेड हिज इंटायर शेयर मनी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। बोल रहा है एक शेयर होल्डर है जिसको 400 शेयर कंपनी दी थी, वो अपना एप्लीकेशन के समय ही सारा का सारा पैसा भेज दिया। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सर वो एडवांस में पैसा भेज दिया? हाँ, वो एप्लीकेशन के ही समय अलॉटमेंट का भी पैसा भेज दिया। अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, और एक और शेयर होल्डर है जिसको 300 शेयर मिला है, वो अपना अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड, उसका शेयर फॉरफिट कर लिया गया। द फॉरफिटेड शेयर वेयर लेटर ऑन री इशूड फॉर ₹90 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। बोल रहा है जो शेयर फॉरफिट किए 300 पीस, उसको वापस री इशू कर दिए ₹90 का एज फुल्ली पेड अप, मतलब ₹100 दाम रखे, ₹90 में री इशू कर दिए। तो री इशू के समय ₹10 का डिस्काउंट। बोल रहा है बताइए क्या एंट्री कीजिएगा? ऑल इंडिया सीबीएसई 2015। चलो शुरू करते हैं, एकदम आराम से सोच सोच के करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट। 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। मेरे साथ साथ सोचिएगा। क्या सोचे सर? 10,000 शेयर के ऊपर ₹75 आया होगा, एप्लीकेशन ₹75 का है, हम बोले हाँ आया होगा। प्लस क्या 400 लोग अपना अलॉटमेंट का ₹75 ही भेज दिए? हम बोले हाँ, ये पैसा ही भेज दिया जो एडवांस के रूप में हमको आ गया। तो हम बोले सर ये पैसा 75 इंटू 10,000 प्लस जो एक्स्ट्रा ₹400 के ऊपर आया है, वो एडवांस की तरह आ गया है, क्योंकि 400 लोग ऐसे हैं जो एप्लीकेशन के साथ ही अपना पूरा पैसा भेज दिए, मतलब वो अलॉटमेंट का ₹75 भेज दिए। तो टोटल पैसा एप्लीकेशन के समय जब कंपनी काउंट किया होगा तो उसके पास कितना पैसा आ गया होगा? सर 10,000 इंटू 75, ₹7.5 लाख प्लस 400 इंटू 75, ₹30,000। तो ₹7.5 लाख प्लस 30,000, ₹7,80,000 आ गया होगा। बोलो हाँ। दूसरा एंट्री बी, एप्लीकेशन मनी रिसीव। अभी तो एप्लीकेशन का पैसा मिला। क्या एप्लीकेशन का पैसा मिलना इस बात की गारंटी है कि आप मालिक बन जाएंगे? नहीं, कंपनी इसके बाद डिसाइड करती है किसको मालिक बनाना है और किसको नहीं बनाना है। तो सेकेंड एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करेगी कंपनी। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। हम आपको सिखा के रखे हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम कहां आता है? जहां पे बैंक नहीं आता।
ये है 7,80,000। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 50 रुपया का एप्लीकेशन में, तो 10,000 इंटू 50। और शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से, तो सर 25 रुपये फेस वैल्यू है, 2,50,000। और ये 5 लाख। मैच नहीं कर रहा है। 30,000 क्या चीज का है? बोले सर एडवांस का। किस चीज का एडवांस है? अलॉटमेंट का। ये आपको हम ओवर सब्सक्रिप्शन में सिखाए हैं कि अगर कोई पैसा आने वाले कॉल का मिल जाता है तो उसका नाम लिख देते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितने का? 30,000 का। कि सर हाँ ठीक बोले, 400 इंटू 75 रुपए। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। तीसरा एंट्री, अलॉटमेंट मांगने का। क्या प्रीमियम यहां भी है? बिल्कुल है, 50 रुपया करके। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बी अलॉटमेंट मनी ड्यू। प्रीमियम 10,000 इंटू 50, कैपिटल 10,000 इंटू 25 और अलॉटमेंट 7.5 लाख। 10,000 इंटू 75, कैपिटल 2,50,000 और प्रीमियम 5 लाख। अब क्या होगा? अब हम लोग पैसा रिसीव करने का एंट्री करेंगे और 300 लोग अब नहीं देंगे। ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एंट्री नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। एकदम ध्यान से, अलॉटमेंट में कितना पैसा मांगे हैं? 7.5 लाख। ऑलरेडी 30,000 तो पहले ही मिल चुका है। जो लोग पहले दे चुका है वो दोबारा देगा नहीं। तो हम बोले सर 7.5 लाख जो मांगे हैं उसमें से 30,000 वाला तो ऑलरेडी दे चुका है। थोड़ा बड़ा लिख ले। 7.5 लाख में 30,000 तो ऑलरेडी दे चुका, वो देगा नहीं। तो एक्चुअल में तो अलॉटमेंट में 7,20,000 ही मिलना है, जिसमें 300 लोग नहीं दिया, 75 रुपया करके। तो 22,500 रुपया मिला नहीं, जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो 7,20,000 में माइनस कर दीजिए, 6,97,500। बी अलॉटमेंट मनी रिसीव एक्सेप्ट ऑन 300 शेयर। 300 शेयर्स पे छोड़ करके बाकी सब पे तो पैसा मिल ही गया। अल्टरनेट एंट्री, अल्टरनेट एंट्री हाँ, अगर हम एरियर ना दिखाना चाहें तो सर बस माइनस कर दीजिएगा, और क्या। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 7,20,000 में क्या घटा देंगे? क्योंकि अलॉटमेंट 7,50,000 का मांगे थे तो 30 तो पहले ही मिल चुका है ना यहाँ पे। तो 7,20,000 ही जगह अलॉटमेंट है, उसमें से कितना नहीं मिला वही माइनस करना होता था। तो ये कितना आ जाएगा? 6,97,500। अब फॉरफिट करना है हम लोगों को। कौन सा शेयर? 300 शेयर, 300 शेयर्स को फॉरफिट करना है। आओ फॉरफिट करें। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 300 इंटू कॉल्ड अप फेस वैल्यू। कॉल्ड अप फेस वैल्यू 50 रुपया पूरा कॉल हुआ है।
15,000। क्या प्रीमियम डेबिट होगा? हाँ होगा, लेकिन सर प्रीमियम तो दे दिया है ना एप्लीकेशन का, वो ये आदमी तो अलॉटमेंट नहीं दिया, तो हम बोल रहे अलॉटमेंट नहीं दिया तो अलॉटमेंट का प्रीमियम नहीं दिया, एप्लीकेशन का तो प्रीमियम दे ही दिया होगा। अलॉटमेंट के समय कितना प्रीमियम चल रहा है सर? 50 का। तो जो आदमी अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया वो अलॉटमेंट का प्रीमियम नहीं दिया, तो जो प्रीमियम नहीं मिलता है वही प्रीमियम डेबिट करते हैं। हम कहां 100 रुपया पूरा डेबिट करने बोल रहे हैं आपको, हम तो बोल रहे हैं भाई जो प्रीमियम नहीं मिला वो डेबिट हो जाता है। तो 300 इंटू 50 रुपया का प्रीमियम नहीं मिला जो कि अलॉटमेंट का था, 15,000। 2 शेयर फॉर फीचर। 2 अगर आप इशू के समय कॉल्स इन एरियर लिखे होंगे तो फॉर फीचर के समय भी आपको कॉल्स इन एरियर लिखना पड़ेगा, जो कितने रुपए का है? 300 इंटू 75। तो फॉर फीचर में कितना आया? 7,500 रुपये। बी 300 शेयर फॉरफिटेड। अल्टरनेट, अगर इशू के समय हम एरियर ना लिखे हो, ये वाला एंट्री किए हो, तो फॉर फीचर के समय एरियर तो लिख नहीं सकते हैं। एरियर को हटा करके जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला उसका नाम लिखेंगे। तो एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 300 इंटू कॉल्ड अप वैल्यू 50, 15,000। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, क्योंकि अलॉटमेंट के समय प्रीमियम था 50 का, वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट का पैसा, तो अलॉटमेंट का प्रीमियम भी नहीं दिया। अलॉटमेंट का प्रीमियम कितना है? 50 रुपया, 15,000। 2 शेयर फॉर फीचर। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इंस्टॉलमेंट का नाम है अलॉटमेंट। ये कितने का है? 300, अलॉटमेंट तो 75 रुपया का था, तो 22,500। बैलेंसिंग फिगर शेयर फॉर फीचर में कितना आएगा? 7,500। आगे लिखा है कि कंपनी री इशू कर दी, जो शेयर फॉरफिट किए उसको री इशू कर दी 90 रुपया में, एज फुल्ली पेड अप। दाम रखी है 100 पूरा 50 रुपया और री इशू कर दी है 90 रुपया में, क्योंकि फेस वैल्यू 50 था। फुल्ली पेड का मतलब क्या? जो फेस वैल्यू 50, री इशू कर दी है 90 में, तो सर 40 रुपया का प्रीमियम पे री इशू हुआ है। आइए लिखे, सबसे पहले इधर मिटा देते हैं, ये काम हो गया होगा अब तक। चलिए री इशू किया जाए। एंट्री नंबर 6 बैंक अकाउंट डेबिट। सारा का सारा शेयर कितना में री इशू कर दिए? 90 रुपया फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप वर्ड लिखा हुआ जिसके बारे में हम डिस्कस भी किए थे कि जब भी री इशू के साथ फुल्ली पेड अप वर्ड लिख दे, इसका मतलब होता है कंपनी जिस शेयर को री इशू कर रही है उसका कीमत कंपनी फेस वैल्यू के बराबर रखी हुई है। तो इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू 50 रुपया का है, तो कंपनी जिस शेयर को री इशू 90 में कर रही है, कंपनी के लिए वो शेयर कितने रुपए का है? 50। तो सर जाहिर सा बात है 40 रुपए का प्रीमियम चल रहा है। तीन 300 इंटू 50, 300 इंटू 40, 27,000, 15,000, 12,000। बी 300 forfeited shares reissued at a premium of ₹40 each, 40 रुपए के प्रीमियम पे। उसके बाद कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे।
शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बी शेयर फॉर फीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। पैसा कैसे निकालते थे? शेयर फॉर फीचर क्रेडिट अमाउंट, शेयर फॉर फीचर क्रेडिट अमाउंट 7,500, ये हम लोग कैपिटल रिजर्व निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 300 इनटू नंबर ऑफ शेयर री इश्यू 300 माइनस शेयर फॉर फीचर डेबिट अमाउंट, शेयर फॉर फीचर डेबिट हुआ ही नहीं है तो 7,500 रुपया। तो ये निकला हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 46 का सोल्यूशन। लिखिए